बेटा, घर में पर्याप्त भोजन तो है ना? हाँ माँ, इतना है कि 2 दिन चल जाएगा। चलिए अब भोजन शुरू कीजिए, अन्यथा ठंडा हो जाएगा। तू नहीं खा रही है? खाऊंगी ना, बस परोस ही रही थी। अब एक और पतल झूठी क्यों करूं? मैं इसी हंडिया में खा लेती हूँ। मेरा तो पेट भर गया। बस पुत्री बस, सवेरे से काम में लगी है, अब थोड़ा विश्राम भी कर ले। सो जाऊंगी बाबा, पहले आप सो जाइए। मुझे क्षमा कर देना, आज मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला पाई। कहाँ से लाऊं? कुछ है ही नहीं घर में खाने के लिए।
मैंने भी नहीं खाया। तुम्हें नहीं खिलाया तो मैं कैसे खाती? पर है ना, आज मेरे नाम पे पानी पीकर संतोष कर लूं। कल सुबह सुबह कुछ ना कुछ तो अवश्य ले आऊंगी। हाँ बाबा, वचन देती हूँ। जामवंती, तुम्हें नहीं लगता कि जैसे किसी योगी मुनि सी हो ये बच्ची? अपने कर्मों से कभी मुंह नहीं फेरती, निस्वार्थ भाव से अपने माता पिता की सेवा कर अपने धर्म का पालन करती रहती है। और मुझसे प्रेम भी ऐसा कि सखा बनाकर बांध लिया है मुझे। मुझसे अपने दुख तो बांट लेती है, लेकिन कभी भी उन दुखों का दोष मुझे नहीं देती। यही तो मैं चाहता हूं अपने भक्तों से, निस्वार्थ भाव से प्रेम और संपूर्ण समर्पण। मुझसे कुछ मांगा नहीं, किंतु कल सवेरे मेरे लिए कुछ लाने का प्रलोभन अवश्य दे गई। हे जामवंती, एक बात और, मेरी भक्ति के समय में यदि कोई अपने माता पिता की सेवा करे तो वो सेवा मेरी भक्ति से कहीं बढ़कर है। माता पिता को ही अपना ईश्वर मान लेने वाले सदैव ईश्वर के हृदय में निवास करते हैं। अरे लता बिटिया, प्रसाद तो लेती जाओ। लो, अब तुम्हें है ना सवेरे तक प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये फल मिला है ना, इसी से आधा आधा बांट लेते हैं। आज ही आधा केला खाकर ही संतुष्ट हो जाइए। यदि कल कुछ और अच्छा मिला तो ले आऊंगी। अरे वाह, तुम तो बड़ी जल्दी खा गए। अरे बुद्धू, वो तेरे कृष्णा ने भोग नहीं लगाया। ये देख, मेरे पास है। किस भ्रम में है रे बुद्धू? मूर्ति कभी भोजन करती है क्या? झूठ बोल रहे हो तुम। मेरे कृष्ण मेरा चढ़ाया हुआ प्रसाद कभी नहीं छोड़ते। उन्हीं ने लिया है मेरा वाला प्रसाद। यदि अपने कृष्ण पर इतना ही विश्वास है तो एक बार फिर से करके देख लो। कान्हा मेरे भोग को स्वीकार करे। प्रसाद ग्रहण कर लिया ना? वो तेरे कृष्ण ने भोग नहीं लगाया। ये देख। मेरे कृष्ण मेरा चढ़ाया भोग अवश्य खाते हैं। प्रमाण देने पर भी तुझे विश्वास नहीं है ना? तो एक बार फिर से करके देख ले।
और इस बार आंखें खुली रखना। ये ले। ये सब मेरा उपवास उड़ा रही है, परंतु मैं जानती हूँ कि आप मेरे प्रसाद का भोग अवश्य लगाएंगे। मैंने कहा था ना, वो कान्हा ही है जिन्होंने मेरा प्रसाद सबके सामने ग्रहण कर लिया। अब बोलो, उपवास उड़ाओ। मुझे मेरे कान्हा पर पूरा विश्वास है, पक्के मित्र है ये मेरे। लता का स्नेह मिला है इसमें, और भक्त की स्नेह पूर्वक दी हुई हर भेंट अति प्रिय है मुझे। लता की इस निस्वार्थ भक्ति ने ही उसे मेरा प्रिय बना दिया है। भक्त मुझे सोने चांदी या धन से नहीं बांध सकते हैं, किंतु यदि उनकी श्रद्धा सच्ची हो, उनके हृदय में मेरे लिए प्रेम सच्चा हो, तो वो एक पुष्प, एक पत्ता और एक आंसू चढ़ाकर भी मुझे अपने से बांध सकते हैं। इसीलिए तो आपको लता इतनी प्रिय है। ऐसा प्रेम, ऐसा विश्वास, ऐसी भक्ति है उसके मन में आपके लिए, और कुछ नहीं तो आपको अपना सखा ही बना बैठी। बालपन सबसे निर्मल अवस्था होती है जामन। एक छोटे बच्चे के हृदय में लोभ, क्रोध, अहंकार ऐसा कोई भाव नहीं होता है। उसे तो सारा संसार ही अपना परिवार लगता है, सब अच्छे लगते हैं, और यही भाव मुझे अति प्रिय है, जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़े रखता है। जामवंती, मनुष्य के जीवन में अलग अलग तरह की कठिनाइयां आती हैं, और हर मनुष्य का उन कठिनाइयों से निपटने का तरीका भी अलग होता है। आज मैं मानव जाति को बताना चाहूंगा कि वो इन कठिनाइयों से कैसे पार पा सकते हैं। जीवन का सर्वप्रथम नियम है कर्म करना, ऐसा कर्म जो फल की आकांक्षा से ना जुड़ा हो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मनुष्य को कर्म योगी होकर केवल अपना कर्म करते रहना चाहिए, यही उसका कर्तव्य है। फल की इच्छा करना अज्ञानता है, क्योंकि फल देने वाला तो मैं हूं, और मैं
कर्मानुसार ही फल देता हूं। सृष्टि का नियम, जैसा बोओगे, जितना बोओगे वैसा ही पाओगे। यही निस्वार्थ का मेरी भक्ति है। और लता उसका साक्षात उदाहरण है। वो भक्ति करती है तो निस्वार्थ, अपने माता पिता की सेवा करती है तो वो भी निस्वार्थ। माँ बाबा, मैं मंदिर गई थी। पंडित जी ने प्रसाद में 3 फल दिए हैं हम तीनों के लिए। एक मैंने खा लिया, ये आपके लिए, ये लीजिए, ये लीजिए। आप ये खाइए, मुझे भूमिधर जी के यहाँ काम पर जाना है। ये कैसा अन्याय है पुत्री। आज हमें तुम्हारा पालन पोषण करना चाहिए था, परंतु हमारे पालन पोषण के लिए इस कच्ची आयु में तुम्हें इतना कठिन परिश्रम करना पड़ रहा है। इसमें कैसा अन्याय माँ? संतान का परम धर्म है उनके माता पिता की सेवा करना, और वही तो कर रही हूँ मैं। वह कोई कष्ट थोड़ी ना है। मालकिन बड़ी दयालु है, मुझसे बहुत स्नेह करती है। यदि कोई भूल हो जाए तो चिल्लाती नहीं, बल्कि तुम्हारी भांति प्रेम से समझाती है। यहाँ खड़ी खड़ी क्या हवा खा रही है? काम से बचने के लिए यहाँ आकर खड़ी हो गई। हाँ? वहाँ सारे घर की साफ सफाई कौन करेगा? सबके लिए भोजन कौन बनाएगा? हाँ? काम चोर कहेगी। हाथ आगे कर, चल हाथ निकाल, मैंने कहा हाथ निकाल। मालकिन की पुत्री, वो तो हमें बहन मानती है। कभी कभी तो हम दोनों मिलकर वहाँ खूब खेलते हैं। निकाल, मैंने कहा निकाल।